वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे था। शहर में हर जगह लाल रंग, फूल और मुस्कुराहटें थी। आर्यन एक सीधा साधा लड़का था, ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब पूर्वी पास होती तो उसकी दुनिया चलने लगती थी। वो 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। पूर्वी हंस के कहती थी, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, और आर्यन बस चुपचाप उसकी आंखों में देख लेता। उस दिन वैलेंटाइन डे था। आर्यन ने तय किया था आज वो पूर्वी को सबसे स्पेशल फील कराएगा। शाम हुई, पार्क खाली था। आर्यन हाथ में एक अंगूठी और एक खत लेकर खड़ा था। पूर्वी आई, पर इस बार उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था। उसने अंगूठी देखी और धीरे से कहा, आर्यन, मुझे लगता है हम गलत थे। मजाक कर रही हो ना? आर्यन, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। वो लड़का जो कभी रोया नहीं, उस दिन आवाज भी नहीं निकाल पाया। पूर्वी बिना रुके वहां चली गई। पीछे सिर्फ एक लड़का रह गया और जमीन पर गिरा हुआ उसका प्यार। उस रात आर्यन पूरा टूट चुका था। शहर में वैलेंटाइन की रोशनी थी, पर उसके लिए सब अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वह अपने रूम में पहुंच गया और वहां उसने अपने कमरे में कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आईने में देखा, उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। जिस प्यार को छोड़ा जाता है वो सिर्फ याद नहीं बनता। आर्यन ने गुस्से में फोन तोड़ दिया, पर उस रात के बाद उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रही। हर जगह आर्यन को पूर्वी दिखने लगी, कभी खिड़की के बाहर, कभी खाली क्लासरूम में, कभी सपनों में। पर जब पास जाता तो सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ साया होता। उसकी आवाज ही कान में गूंजती। तुमने मुझे खुद से ज्यादा प्यार किया ना आर्यन। आर्यन धीरे धीरे अंदर से खोखला हो रहा था। कुछ दिन बाद पूर्वी अकेली हो गई। जिस लड़के के लिए उसने आर्यन को छोड़ा वो सिर्फ टाइम पास निकला। तब उसे एहसास हुआ आर्यन का प्यार सच्चा था। वैलेंटाइन के बाद पहली बार उसे उस दिन पर शर्म आई। वो आर्यन को ढूंढने निकली। पूर्वी एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंची, वही जहां आर्यन अकेला रहता था। कमरा ठंडा था, हवा भी अजीब थी। आर्यन सामने था, पर आंखों में जान नहीं थी। पूर्वी रो पड़ी। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। आर्यन धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है पूर्वी। उसकी परछाई धीरे धीरे जमीन से अलग होने लगी। पूर्वी, कुछ प्यार इंसान को जिंदा कर देते, तो कुछ एक जिंदा लाश। अगले दिन पुलिस ने उस कमरे से आर्यन की डेड बॉडी निकाली। आईने पर खून से लिखा था, वैलेंटाइन डे ने मुझे तोड़ दिया। पूर्वी आज भी हर वैलेंटाइन डे के दिन उसी बिल्डिंग के बाहर बैठती है और रोती हुई कहती है, काश मैं वक्त पे उसे समझ पाती। जब प्यार खत्म होता है तो कभी कभी इंसान भी खत्म हो जाता है, और आज मैं वो जान चुकी हूं। अटेंडेंस सिर्फ एक रजिस्टर का शब्द नहीं होता, यह इस बात का सबूत होता है कि ईशान अभी भी यहां मौजूद है। स्कूल की हर सुबह बिल्कुल सामान्य होती थी। घंटी बजती थी, बच्चे क्लास में बैठ जाते थे और टीचर रजिस्टर खोलकर नाम पुकारना शुरू करती थी। सब कुछ तब तक ठीक लगता था जब तक एक दिन टीचर ने रूटीन में ही नाम लिया, ईशान वर्मा। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो किसी ने डर के मारे सिर नीचे कर लिया, क्योंकि ईशान को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। ईशान कोई खास छात्र नहीं था, न टॉपर न बदमाश, बस एक शांत सा लड़का जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था और रोज वक्त पर स्कूल आता था। चाहे बुखार हो या बारिश, उसकी मां उसे अक्सर मना करती थी, पर वह हमेशा यही कहता था, अगर अटेंडेंस छूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वह दिन भी एक सामान्य दिन जैसा ही था। जब कुछ लड़कों ने
मजाक मजाक में ईशान को स्टाफ रूम के पीछे वाले स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, सब अपनी क्लास से घर चले गए और ईशान का नाम किसी को याद नहीं रहा। शाम तक स्कूल बंद हो चुका था। अगले दिन जब वह दरवाजा खोला गया तो ईशान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे अभी भी किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। उसके बाद स्कूल में यह बात बस एक खामोश डर बनकर रह गई। टीचर्स ने कहा कि उसका नाम कभी मत लेना, पर कुछ चीजें रोकने से नहीं रुकती। हर सुबह जब रजिस्टर खुलता, ईशान के नाम के आगे प्रेजेंट मैम। टीचर कहते थे कि उन्होंने टिक नहीं लगाया, पर रजिस्टर झूठ नहीं बोलता था। धीरे धीरे बच्चों ने गौर किया कि जिस दिन ईशान प्रेजेंट होता, उस दिन कोई और छात्र स्कूल से वापस नहीं जाता था। बारिश हो रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। सत्यम एक पुरानी कार से एमिटीविल वाले घर के सामने उतरा। वह घर सालों से खाली पड़ा था, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। लोगों का कहना था कि इस घर में जिसने भी रात बिताई वह या तो पागल हो गया या जिंदा वापस नहीं लौटा। सत्यम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ लेकर सत्यम अंदर घुसा। दरवाजा उसने धक्का देकर खोला तो पुरानी लकड़ी चरमराई, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें लटकी थी, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उसे ही देख रही हो। उसने आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहां? ऊपर वाले कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां अपने आप कराह रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा पुराना बच्चों का कमरा, टूटी गुड़िया, उल्टा झूला और खून से बना एक छोटा सा हाथ का निशान। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपी और दीवार पर एक परछाई दिखी। परछाई में एक छोटा बच्चा खड़ा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। सत्यम पीछे हटने लगा। तभी उस बच्चे की फुसफुसाहट आई, उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया था। सत्यम ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों और किसने तुम्हें बंद किया? उस डरावनी आवाज ने कहा, इस घर ने हमें यहाँ बंद किया है क्योंकि यह एक आम घर नहीं, यह घर जिंदा है। मंजिल की लाइट ब्लिंक करती हुई बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी वापस आई तो सामने वह बच्चा नहीं था। उसकी जगह दीवार पर लिखी पंक्ति थी, डोंट लीव। नीचे से कदमों की तेज आवाज आने लगी, जैसे दर्जनों लोग भागते हुए ऊपर आ रहे हों, पर सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सत्यम नीचे भागा और हॉल में आया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप झूल रही थी। कुर्सी पर बैठी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। बाकी आवाज आई, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ईंट की दीवार में बदल चुका था। खिड़कियां गायब, बाहर का रास्ता गायब। घर अंदर से बदल चुका था और एक लंबा गलियारा बन गया था जो पहले था ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, गलियारे के दोनों ओर दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा था। एक दरवाजा अपने आप खुला, अंदर अंधेरा। सत्यम ने अंदर देखा, वहां वही पुराना परिवार खड़ा था जिनकी तस्वीरें दीवार पर लगी थी, लेकिन वो सब उनकी काली परछाई थी और उन सब की नजरें सत्यम की तरफ ही देख रही थी। सबने एक साथ कहा,
हमने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस शब्द ने हमें यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। सत्यम चीखा और पीछे हटने लगा। तभी फर्श नरम होने लगा, जैसे दलदल हो। उसके पैर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। अगली सुबह और घर फिर से शांत था। बाहर की दुनिया के लिए सब सामान्य लग रहा था। बस प्रवेश दरवाजे के पास दीवार पर एक नया नाम खुदा था, सत्यम, और उसके नीचे छोटा सा खून का निशान। घर अब अगले मेहमान का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही नई हॉरर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।